स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि चाइना ने 90 टन सोना बेच दिया है और इसका असर दुनिया भर में पड़ने वाला है। आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? क्या चाइना किसी संकट में है? तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने यूएस के बॉन्ड भी बेचने शुरू कर दिए हैं। क्या सचमुच चाइना किसी संकट में है या फिर चाइना किसी और चीज की तैयारी कर रहा है? और क्या इसका संबंध किसी तरीके से ब्रिक्स से हो सकता है? भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ उसी तरीके की परिस्थिति में क्या ट्रंप जा रहे हैं। ट्रंप न तो दोस्तों को छोड़ रहे हैं और न ही दुश्मनों को। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था ब्रिक्स को लेकर एक टकराव वाली स्थिति बन गई, जब सीधे सीधे ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। क्या ब्रिक्स अब वेस्टर्न विश्व व्यवस्था को चुनौती देने लगा है? अगर ब्रिक्स की बात करें ना, तो ब्रिक्स में कई देश जुड़ गए हैं। इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई ये शामिल हो चुके हैं 2024-2025 में। इसके अलावे 10 साझेदार देश भी जुड़े हैं, बेलारूस, क्यूबा, नाइजीरिया, वियतनाम। और अब अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स खुद दुनिया की आबादी का 40% हो गया है और दुनिया की जीडीपी का 37.3% हो गया है, जो G7 की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन अब ब्रिक्स जिस तरीके से चल रहा है, वैसे में ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिक्स जल्द ही अपना एक नया विश्व बैंक, अपना एक नया IMF और अपना एक नया स्विफ्ट बना सकता है। बैंक तो है ही इनके पास, जैसे कि आप देखते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इससे जुड़ क्यों रहे हैं देश? जुड़ इसीलिए रहे हैं ताकि हमें बैंकों से पैसे लेने में आसानी हो। IMF वगैरह से या वर्ल्ड बैंक से आसानी नहीं होती है। लेकिन ब्रिक्स के साथ एक टेंशन है, और वो टेंशन है अमेरिका का कि ब्रिक्स धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि भारत ने इस बात को साफ किया है कि ऐसा कोई कॉमन करेंसी वगैरह की बात नहीं है और डी-डॉलराइजेशन की भी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जनवरी 2024 तक चाइना के पास 797 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज थी। मतलब एक बॉन्ड की तरह, जो ये दिखलाता है कि चाइना ने अमेरिका में इतना निवेश किया हुआ था बॉन्ड में। जापान है पहले नंबर पे, जिसने 1.15 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया था, और दूसरे नंबर पर चाइना था। 2014 की तुलना में ये कम होते जा रहे हैं। 2014 की तुलना में 40% कम कर दिए हैं चाइना ने। पहले 1.3 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स थे, और धीरे धीरे ना अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचता ही जा रहा है चाइना। और चाइना पहले तो ये देखा गया कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को बेच रहा है और सोना खरीद रहा है। काफी ज्यादा सोना चाइना ने खरीदा। पहले चाइना लंबे समय तक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में पैसे लगाता था, क्योंकि ये सुरक्षित निवेश माना जा रहा था। चीन के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन अपने मुद्रा युआन को कोशिश करता है कि दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाए। हाल के दिनों में कई सारे ऐसे देश भी हैं जिन्होंने युआन में व्यापार करना शुरू कर दिया है चाइना के साथ। अब इसी बीच ना एक और चीज देखने को मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जून 2025 में चाइना ने अपने सोने के भंडार से लगभग 90 टन सोना बेचा है, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है अगर ये सच है तो। चाइना से कोई भी बात जल्दी निकल कर आती नहीं है, इसलिए आधिकारिक तौर पर तो मुश्किल है कि चाइना की तरफ से हामी भरी जाए। लेकिन माना जा रहा है कि इस बिक्री ने दुनिया के सोने के बाजार में हलचल मचा दी है। क्यों हलचल मचा दी है? क्योंकि चाइना की इस बिक्री का असर दुनिया भर में पड़ने वाला है। चीन लंबे समय से सोना का प्रोडक्शन भी कर रहा है और खरीद भी कर रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा सोना प्रोडक्शन करने वाला देश भी बन चुका है। साल 2024 की शुरुआत में 2264 टन सोने का भंडार चाइना के पास है। हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो साल 2023-2024 में चाइना के केंद्रीय बैंक ने लगातार
लगातार सोना खरीदा है। जैसे कि 2023 में चीन ने 225 टन से अधिक सोना खरीदा। मई 2024 तक चीन के पास करीब 7.28 करोड़ ट्रॉय औंस सोना था। लेकिन उसके बाद क्या देखा गया, इन्होंने कोई खरीदारी नहीं की। फिर 2025 में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन अब जब इन्होंने सोने को बेचना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, चाइना के अंदर 2024 में सोने के एक बड़े विशाल भंडार का खोज भी हुआ। नवंबर 2024 में चीन के हुनान प्रांत के पिंगजियांग काउंटी में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार खोजा गया। इस भंडार में 1000 मीट्रिक टन से अधिक सोना होने का अनुमान है, जिसकी कीमत 83 अरब डॉलर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए है। माना जा रहा है कि ये दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप गोल्ड माइन से भी बड़ा है। अब दुनिया भर में दो चर्चाएं हो रही है। पहली बात ये कि सोना बेच क्यों रहा है चाइना। एक चीज देखने को मिला है, स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि हाल के महीनों में ये देखा गया था कि चाइना और रूस के बीच में ना सोने की खरीद हुई थी। रूस ने सोना बेचा और चाइना ने सोना और चांदी दोनों खरीदा, और ये हाल के सालों में बढ़ा है। हाल के सालों में कब बढ़ा है? जब से युद्ध शुरू हो गया है। अगर इस ग्राफ को देखें 23, 24, 25 में ये ज्यादा हुआ है। कहीं न कहीं चाइना और रूस व्यापार में सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। पहली बात ये कि चाइना कहीं न कहीं अब युआन को डॉलर के मुकाबले स्थिर करना चाहता है, और माना जा रहा है कि इस वजह से ये सोने को बेच रहा है। सोना को बेचकर वो लिक्विड पैसा युआन को स्टेबल करने में लगाएगा। और दूसरी बड़ी चीज ये कही जा रही है कि दुनिया को ये दिखलाना चाहता है, खास तौर पर ब्रिक्स देशों को, कि देखो युआन स्टेबल है, और अगर युआन स्टेबल है तो आप युआन में व्यापार कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं ब्रिक्स के तरफ से हो सकता है कि एक कॉमन करेंसी आए, और ये कॉमन करेंसी सोने पर आधारित हो। अब इस पर भारत का क्या असर पड़ेगा? अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो पहली बात तो ये है कि ये अगर सोना बेचता है चाइना, तो जाहिर सी बात है सोने के दाम में कमी आएगी, और ये हो सकता है थोड़े समय के लिए हो। तो भारत के बाजार को तो फायदा होगा, जो खरीदने वाले हैं खरीदार को तो फायदा होगा, लेकिन भारत का जो मुद्रा भंडार है, जिसमें सोना भी एक बड़ा हिस्सा है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम जरूर होगी। खैर, दूसरा कारण ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे चाइना के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है, और चाइना सोने को बेचकर अपनी इकोनॉमी को अभी स्थिर रखना चाहता है। खैर, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि सोना बेचकर चाइना मुनाफा कमाना चाहता है। पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा सोना खरीदा गया, और अब सोने का मूल्य अच्छा खासा हो चुका है। ऐसे में चाइना को मुनाफा भी बढ़िया मिलेगा, इस वजह से भी चाइना इसे बेच रहा है। वैसे चाइना आधिकारिक तौर पर इन चीजों को जल्दी स्वीकारता नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।